हर चीज खुद करने का जमाना है। वैसे भी कहा जाता है कि आजकल के बच्चों की खुद ही बहुत बुलंद है। आपको आज 10 बजे का डिस्कशन बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि हम बात करेंगे एडोलेसेंस और टीनेजर्स में वाकई डिप्रेशन की। स्ट्रेस एंड एंजाइटी बढ़ता चला जा रहा है, चीजें अनप्रिडिक्टेबल हैं, नया जमाना है। कुछ पहले दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी के हवाले से बात होती थी जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी को डिस्टर्ब रखता था, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि कोविड ने आकर जो रही सही एक्टिविटीज थी उस पर भी पाबंदी लगा दी। सो अ लॉट ऑफ योर लाइफ हैज एक्चुअली चेंज। लेकिन अगर आप इस पेंट अप एनर्जी को चाहें तो क्रिएटिविटी की तरफ भी ले जा सकते हैं। इस वक्त आपको बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस मिलेंगे और आज हमने सोचा कि डू इट योरसेल्फ एक्सपर्ट को बुलाया जाए और उनसे बताया जाए कि घर में जो इस तरह की चीजें आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, क्या उसको आप एक क्रिएटिव ट्विस्ट दे सकते हैं, उसको अपग्रेड कर सकते हैं, उसको अपसाइकिल कर सकते हैं या नहीं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जी ओवैस क़य्यूम, ही इज अ डू इट योरसेल्फ एक्सपर्ट और ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बहुत सारी क्लासेस भी लेते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, ऑनलाइन भी होती हैं और एक्चुअल ग्रुप्स में भी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? अरे आपने बड़ी सारी चीजें यहाँ पे जमा की हुई हैं, तो आज हमने कहा कि आपको लाइव डेमो भी दिखाएंगे। बट ओवैस टेल मी समथिंग, इस वक्त बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब के जहाँ लोग आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करते हैं। पाकिस्तान में इसका रुझान बढ़ते हुए देख रहे हो? इनफैक्ट पाकिस्तान में बहुत रुझान है इसका, लेकिन इनफैक्ट हमें सही गाइडलाइन नहीं मिलती कि इसको कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। इनफैक्ट अभी मैं आपकी बातें सुन रहा था तो बच्चों से रिलेटेड इतना हेल्दी है, इतनी मेंटल ग्रोथ है। जब आप बच्चे चीज़ें बनाते हैं खुद से तो उनको ये एहसास पैदा होता है कि हम कुछ बना रहे हैं, प्रैक्टिकली फिजिकल उनके पास कोई चीज़ आती है तो उनकी ना सिर्फ मेंटल ग्रोथ होती है बल्कि वो गलत रस्तों पे जो आप कह रही थी उस पे जाने से रुक जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल में ये, लेकिन कभी कभार ना इसकी डिमांड बड़े औखे टाइम पे आती है पंजाबी में। मुझे याद है मेरी अम्मी डरती होती थी हमारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के पीरियड से हुए। उसकी वजह ये थी कि टीचर ने कोई छोटी सी चीज बनानी होती थी, उससे पहले एक लंबी लिस्ट आ जाती थी। मुझे आज भी याद है हमने एक हट बनाना था जिसके लिए आइसक्रीम स्टिक्स चाहिए थी, तो पहले वो अलग से स्टिक्स नहीं मिलती थी तो हम सारे वक्त आइसक्रीम खा खा के उसको जमा कर और अम्मी को हमने यही बहाना दिया था कि ये तो चाहिए हमें। लेकिन आज भी मैं देखती हूँ, मेरा 7 ईयर का नेफ्यू है और उसको रात को अगर कोई क्रिएटिव आइडिया आ जाए कि मैंने कुछ स्टिक करना है तो वो यकायक भागता हुआ आएगा, काका मुझे ग्लू दे दें, काका मुझे सिजर्स दे दें। कई पेरेंट्स को ये इनकन्वीनियंट लगता है, क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे लगता है कि इससे ना अगर आप एक तरह से देखें पहलू से तो उनके सोचने का अमल जो है वो चल रहा है। आप जब कुछ सोचेंगे तो बनाएंगे। तो ये क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमें एक स्पेसिफिक एक खास बॉक्स के अंदर रख दिया जाए, हम उन रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाते हैं, सोचते नहीं है। जब हम चीजें बनाते हैं, कुछ क्रिएटिव आर्ट करते हैं तो क्राफ्ट करते हैं तो उससे हमारी सोच जो है वो और ज्यादा बाहर निकल के आती है। कहीं ना कहीं चीजें खराब भी होती हैं, गंदी भी होती हैं। तो कहा जाता है ना एक नॉर्मल के बच्चे जब तक गंदा नहीं करेंगे, खराब नहीं करेंगे तो वो उस वक्त तक उनकी उस तरह ग्रोथ नहीं होगी। अच्छा, और दूसरा मुझे आपकी वजह से ना बहुत सारी चाइल्डहुड मेमोरीज आ रही हैं। हमारे स्कूल में क्ले पीरियड शुरू हुआ था, पॉटरी का पीरियड शुरू हुआ था, तो उसके लिए हमें एप्रन अपना लेके जाना है या हम कोई पुरानी लंबी सी टी शर्ट ले जाते थे। बट दोज आर द बेस्ट मेमोरीज। मुझे याद है अभी भी वो टेढ़ा मेढ़ा कॉयल बनाना उसमें सिखाया, एलिफेंट्स एंड कोई ना कोई एनिमल आप बनाना सीखते हैं और वो जो दुनिया होती है ना वेयर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इज ट्रूली अमेजिंग। तो प्लीज इंकरेज कीजिए बच्चों को कि वो कलरिंग करें, वो पेंटिंग्स करें और जब तक द हैप्पीएस्ट पीपल आर द पीपल जिनके हाथ गंदे होते हैं, राइट? चाहे आप गार्डनिंग करें। अच्छा, आज ये आपने यहाँ पे बहुत सारी टहनियां रखी हुई हैं, इससे क्या बनने जा रहा है? मैंने क्या मुझे कुछ मैं यही सोच रहा था कि क्या आपकी बहुत सारी ऐसी रिसाइकलिंग जब आप करते हैं चीजें आपकी बेकार हो जाती हैं, फेंकने वाली होती है, तो उनको फेंके नहीं, उनका इस्तेमाल करें। और यही सोच जो है आपको उन खराब चीजों को जिनको हम फेंक रहे होते हैं पॉजिटिविटी की तरफ लेके आती है, उनका इस्तेमाल कैसे करें। तो ये मुझे लकड़ियां मिली जिनको मैंने ये काट लिया। बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहते हैं, इसमें उनके साथ पेरेंट्स भी आ जाते हैं जहाँ पे। अच्छा, इसमें बड़ा आप सिंपल सी चीज कर सकते हैं जी कि अगर आपके घर में माली आता है और वो लुक आफ्टर कर रहा है तो जो उसने झाड़ मैंने और टहनियां काट दी हैं, आप उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करवा सकते हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन अच्छा जी, ये टहनियां आपको मिल गई जो खास है टेढ़ी या किसी भी टेढ़ी मेढ़ी, क्योंकि कुदरत की एक बड़ी खूबसूरत है कि आपकी कोई भी दरख्त आप देख लें तो एक जैसा नहीं होता, पहाड़ एक जैसे नहीं होते, तो वो उसमें एक आर्ट होता है। तो ये मैंने टहनियां काट ली, सिंपल सा बड़ा इजी सा एक लैम्प बनेगा। और अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले तो इनका एक साइज का होना जरूरी है? जो इसके हम 4 कॉर्नर्स बनाएंगे बेसिकली एक बॉक्स की तरह, वो आपकी अगेन आपकी
आपकी मर्जी के ऊपर है। अगेन यही आर्ट जहाँ पे आप अपनी सोच के मुताबिक चीजें बनाते हैं। इसको ट्रायंगल भी तो बना सकते हैं, ट्रायंगल भी बना सकते हैं, एग्जैक्टली जैसे ये है, बिल्कुल, ये ट्रायंगल भी बन सकता है, ट्रायंगल, एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है, स्ट्रक्चर खड़ा करना है, और वो स्ट्रक्चर के लिए आपको एटलीस्ट जो है उसकी जो साउंडिंग है वो एक जैसी चाहिए। इस तरह की 4 डंडियां जो है मैंने ये काट ली, एक साइज की, कोई भी साइज आप अपनी मर्जी से जो रखना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको मैंने, बहुत इजी सा काम है, यहाँ से ग्लू गन ली और ये, अच्छा वैसे ये ग्लू गन ने काम कितना आसान कर दिया, बहुत आसान कर दिया, बहुत आसान कर दिया। पहले जमाने में ऐसा कुछ भी बनाने के लिए आप कहते थे कीले लाओ, फिर उसके बाद हथौड़ी लाओ, नाउ यू डोंट नीड टू डू दैट। ये देखिए जितनी इनोवेशन होती जा रही है, तरक्की होती जा रही है, चीजें इतनी इजी होती जा रही हैं कि उनको आप ये बिल्कुल, हम ये ले लेते हैं, या मैं इसके इक्विवेलेंट कोई वुड ले लेता हूँ, यहाँ पे ये है, तोड़ लेते हैं इसको, ये आ जाएगी बिल्कुल। तो इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ एक लगा लिया, ये अभी आपका ये इस तरह से एक फ्रेम तैयार हो गया, जबरदस्त। अब आप इसको पिक्चर फ्रेम भी बना सकते हैं अगर चाहें तो, वो डिपेंड करता है। अच्छा ये आपकी हिम्मत पे डिपेंड करता है, आप थक गए हैं तो बस जी हो गया, बिल्कुल खत्म हुआ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, है ना, बिल्कुल। अच्छा, बड़े पेशेंस का काम है जब आप आर्ट कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर एक जब आप चीजें बना रहे होते हैं तो बड़ा सब्र भी आ जाता है कहीं। लेकिन पता है जिस तरह आपका जहन उसको विजुलाइज कर रहा है ना, फिर उसके बाद आपका दिल नहीं कर रहा होता, जब तक वो, मेरे जैसे शख्स के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जब तक वो खत्म नहीं होगा मैंने कोई और काम नहीं करना। बिल्कुल ये होता है। अच्छा जी, तो व्हाट यू हैव डन इज, एक आपने उसका नॉट टाइप की चीज यहाँ पे कर बना के उसका नॉट किया, सही, और इसको फिर मैं यहाँ से एक स्टिक और इसके साथ यहाँ पे ज्वाइन करूंगा, जिस तरह से मैं ये सपोज इसको मैं काट लूंगा और एक स्टिक और इसके साथ ज्वाइन करूंगा तो ये स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा। सही। तो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, ताकि जो सब हमें देख रहे हैं उनके लिए मैं पहले से कुछ बना के लाया हूँ, जो मैंने ये यहाँ पे तैयार करके रखा हुआ है इतना। ओह नाइस। तो लेकिन इसको एक, इसलिए मैं ये इसको ग्लू कर लूंगा अभी। ये तो ये इस तरह का आपने एक 3D स्ट्रक्चर बना लिया, 3D स्ट्रक्चर बना लिया, जिसके 4 कॉर्नर्स, जिस तरह से आपने शुरू में बताया था कि अगर हम ट्राइंगल चाहें तो ट्राइंगल बना सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है मर्जी के ऊपर कि आपने शेप क्या देना है। मुझे स्क्वायर लगा के स्क्वायर बना लेते हैं आपको जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसको हम यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे भी ग्लू से स्टिक कर लूंगा। अच्छा, और आपने ये जो चारों है ना, इसको आपने लेवल किया हुआ है, जो ऊपर हो गया है, इसको आप उलट देंगे तो ये रुक जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है ना, ओके। ग्लू बड़ा मेन काम करता है, उसको थोड़ी देर स्टिक होगा, जितनी देर इसको मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, टर्न कर देता हूँ, तो ये आपका लैंप जो है ये इस पे हो जाएगा। अब थोड़ा सा काम क्या करना है कि इसके ये जो आप सेंटर देख रहे हैं, इसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्टिक लगा दूंगा, ताकि ये जो इसमें एक ये स्टेबल नहीं है, वो स्टेबिलिटी आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को आप स्टेबल कर सकते हैं एंड यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर विद इट। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि देयर इज अ लैंप राइट हियर, आई मीन द बल्ब इज राइट हियर, जो इसके अंदर रख सकता है। अच्छा, इसके चारों तरफ क्या करोगे, बटर पेपर लगाओगे? एग्जैक्टली, मैं बटर पेपर भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा आप रस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी, मैं आपको बताऊं, जब ये बना रहा होता हूँ तो बच्चों के साथ जब काम कर रहे होते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं जिससे आप देखें लाइट क्रॉस हो रही है। आपके बटर पेपर हैं, आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें, कपड़ा है पतला जिसके आर पार लाइट क्रॉस होती है, तो वो सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर यूज किया, बटर पेपर यूज करेंगे, वरना अदरवाइज अगर आप रस्सी का भी इस्तेमाल करें और रस्सी के साथ भी लाइट आए तो वो एक उसका अलग से एक फिनेस आ सकती है, उसकी एक अपना लुक हो सकता है। और आप ये जब देखें कि जब यही बच्चे बड़े होते हैं और उनको कहीं ना कहीं कोई इंटीरियर डेकोरेटर बन रहा होता है, कोई डिजाइनर बन रहा होता है, तो वो आर्ट जो है वो बड़ा काम आता है उनकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे बताओ ओएस के इफ पीपल वांट टू रीच आउट टू यू, आप घर में अगर किसी के 4-5 बच्चे जमा है ऑलरेडी और आपके साथ वो इस तरह की क्लासेस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करना चाहें, तो कहाँ, किस तरह आपको रीच कर सकते हैं? मेरा फेसबुक पेज भी है ओएस कयूम के नाम से, एंड मेरे कुछ शोज वगैरह भी आ रहे होते हैं इसी तरह। तो लोग इस तरह से, कुछ स्कूल्स हैं जिनके अंदर मैं जाके सिखा रहा होता हूँ, कुछ मेरे पास क्लासेस लेने के लिए आ रहे होते हैं। और इनफैक्ट आपको बताऊं कि बच्चों के साथ साथ बड़े बड़े इंटरेस्टेड होते हैं इस तरह की चीजें सीखने में, और वो भी आ रहे होते हैं, वो कहते हैं कि हमें भी सिखाएं। इनफैक्ट उन्हीं के बच्चे जो होते हैं वो फिर उनको जाके भी ट्रेन कर रहे होते हैं कि जी इस तरह से आप चीजें बना सकते हैं और घर को भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा मसला होता है, मैं आपको बताऊं, जब आप ये चीजें बना रहे होते हो, कहीं ना कहीं आपको
घर में या बहुत सारी जगहों पे जिसको नॉर्मली लोग कहते हैं कि क्या कचरा जमा करें, क्या गंद जमा करें, वो हम जमा करते रहते हैं घर के अंदर। नहीं, आई रियली यूज्ड टू लाइक, मुझे याद है जब नया कोविड में हम सब लॉकडाउन में थे तो माय वेरी डियर फ्रेंड सरवत वाज आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने 20-25 दिन जितनी चीजें बनाई अपने बच्चों के साथ मिलकर बनाई, एंड देन दे वर डोनेटेड टू द कैंसर वार्ड, द चिल्ड्रंस कैंसर वार्ड एट इंडस हॉस्पिटल। तो हमें नहीं पता कि ये यू नो दीज लिटिल थिंग्स दैट चिल्ड्रन मेक, दे मेक इट विद अ लॉट ऑफ लव। मेरा अपना नेफ्यू, उसको ड्राइंग का बहुत शौक है और वो किसी भी कैरेक्टर का अगर देखता है तो बहुत अच्छा ड्रॉ कर लेता है। एंड देन आई हैव दिस लिटिल सॉफ्ट बोर्ड इन माई रूम, तो वो अक्सर लेके आता है। और आप देखें कि मेरे ख्याल में खूबसूरती जिंदगी की यही है कि बच्चे वो छोटी छोटी चीजें लाकर आपको दें, आप कभी फ्रिज पे उसको मैग्नेट से लगा लें, या मेरा तो सॉफ्ट बोर्ड है उस पर लग जाता है, एंड इट्स लाइक अ प्राइड, इट्स वेरी चार्मिंग फॉर देम। उनको हमेशा याद रहता है कि हमने ये बना के दिया था, एंड दीज आर स्मॉल टोकन्स ऑफ लव दैट यू वांट टू। अच्छा, ये अब आपका स्ट्रक्चर जो है वो काफी स्टेबल हो गया है और ये बड़ा आर्टिस्टिक लैंप लगता है। एक इसका अपना एक मैं कहूँगा फ्लेवर है जो अफ्रीका के जंगलों की याद दिलाता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल। रात को ये जो ना सिर्फ ये जलाए और जिसको डराना हो पीछे से बहू आवाजें निकाल लें, अच्छा खासा आप किसी का काम तमाम कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, मैंने इस पे अगर बटर पेपर लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये और इसके अंदर अगर मैं लाइट लगाऊंगा तो आप इसका इफेक्ट देखिएगा कि कैसा आएगा। और ये बट आई हैव अ क्वेश्चन, हाउ सेफ इज दिस? बिकॉज देखो बटर पेपर भी है और लकड़ी भी है, अंदर अगर ये बल्ब कर गया हीट तो आग नहीं पकड़ेगा? आपको मजे की बात बताऊं, जो अब बल्ब आ रहे हैं वो हीट भी इतनी ज्यादा नहीं करते, क्योंकि एलईडी बल्ब आ रहे हैं तो उनकी हीट इतनी नहीं होती, तो वो आप यूज कर सकते हैं। सब कुछ नकली है दुनिया में आजकल। बड़ी चेंजेस हो गई है, दुनिया बड़ी चेंज हो गई। और अच्छा, एक और मुझे आइडिया आ रहा है, इफ यू वुड लाइक बटर पेपर के बजाय आप कलरफुल क्रेप पेपर भी लगा सकते हैं, या आपको कलरफुल पेपर भी मिल सकता है, सो इट कैन रियली चेंज द वे। देखिए, ये बड़ी मजे की बात है। अभी जिस तरह से आप कह रही है कि कलरफुल पेपर लगा सकते हैं, जिन चीजों से लाइट क्रॉस हो रही है वो आपका माइंड वर्क करने लगता है कि ये चीजें हम यूज कर सकते हैं। राइट, ट्रू। अच्छा जी, वक्त हमारे पास होगा कम, लेकिन हम बटर पेपर लगाएंगे। अच्छा, बटर पेपर अगर एक साइड पे लगा के इफेक्ट कैसा आ रहा है, फिर जो सब ट्राई करेंगे अपने घरों में कि किस तरह से क्या चीज की जा सकती है और इसको और बेहतर भी बना सकते हैं। और यही मजे की बात होती है, जब आप अपना आर्टवर्क कर रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका अपना एक रंग, उसमें अपना एक फ्लेवर होता है कि आप क्या चीज किस तरह से बना रहे हैं। ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा, अच्छा, आर्ट के कामों में, क्राफ्ट के कामों में कभी भी आप मैंने एक चीज देखी है कि आप टाइम को कभी वो नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितना बनाते रहते हैं आपका दिल करता है और ज्यादा, अगर आपकी कोई चीज अच्छी बन रही है और वो आपको और इसके अलावा अब अभी हम देखते हैं कि ऑनलाइन जितने आपको आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के ऐसे प्रोजेक्ट्स नजर आते हैं उसमें टाइम लैप्सेस होते हैं, यानी वो असल में टाइम लेता है शायद 1 घंटे का, लेकिन फिर आप कोशिश करके उसको 1 मिनट की या 1.5 मिनट की वीडियो में देख लेते हैं। अच्छा, हमारा कैमरा इसको उधर से कवर कर रहा है, इसको थोड़ी देर पार से दिखाए ना, ताकि वो लैंप लाइट का इफेक्ट नजर आए कि कैसा है। जी, देखिएगा, जबरदस्त। सो यू कैन एक्चुअली मेक अ लैम्प लाइक दिस, और या तो वही वाली बात कि पूरा कमरा अंधेरा और इस तरह की कोई चीज है कि आप डर जाएंगे, या फिर आपको लगेगा कि ये थोड़ी नेमत। और भी इसमें कुछ हम अगर चेंजेस करना चाहिए, चिली लाइट्स मिलती हैं। अगर मैं बल्ब यहाँ से नहीं लगाऊं, क्योंकि ये डिफरेंट, आप ये मैं पेपर निकाल देता हूँ, इसको हम लोग थोड़ा सा ये कर देते हैं, फाड़ देते हैं, ताकि बेसिक मकसद है कि ये दिखाया जा सके कि किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों का और किस तरह से उनको यूटिलाइज करते हुए घर को खूबसूरत बना सकते हैं और अपनी सराउंडिंग में। आप यकीन करें, ये इस तरह की चीज़ें जब हम मार्केट में लेने जाते हैं तो कितनी कॉस्टली पड़ती हैं। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कुछ औरतें हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो मैं उनको ट्रेन करता था कि आप ये लैम्प से इस तरह की चीज़ें बनाएं, और कुछ इवेंट्स के ऊपर वो इस तरह की चीज़ें बना के देती थी। तो वो ये कहती थी, हमारे घर में आज अच्छा खाना बन रहा है, आज हमारे बच्चों को हमने कुछ बना के खिलाया या कुछ कपड़े लिए, तो दिस इज वेरी गुड। ये छोटी छोटी चीजें जो आपकी स्मॉल इंडस्ट्रीज के तौर पे बन सकती हैं। अच्छा, और इसके अलावा घर का भी जो एक नॉर्मल डे है उसको थोड़ा सा स्पाइस अप कर सकते हैं आप, और खास तौर पे हम आपको रमजान में, बड़ी किसी ईद त्योहार पे जरूर ये मशवरा देते हैं कि फाइंड लिटिल ओकेजन्स टू बी हैप्पी एंड टू ब्रिंग स्माइल्स टू योर फेसेस। इट ऑलरेडी लुक्स सो मच क्यूटर, और आप इसको इमेजिन करें, कहीं आपको स्पास वगैरह में भी ये नजर आ जाएगा। लेकिन वेस, दिस इज ऑल द टाइम दैट आई हैव। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड फॉर शेयरिंग